दोस्तों, क्रिकेट एक कदीम खेल है। इसका आगाज 16वीं सदी के आखिर में हुआ। 19वीं सदी से बैनुल अक़वामी मैचेस खेले जा रहे हैं। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। इस खेल को जेंटल रखने के लिए अंपायर्स बेहद जरूरी हैं। अंपायर्स मैच को रूल्स के मुताबिक जारी रखते हैं। मैच के दौरान मुख्तलिफ मौके पर अंपायर मुख्तलिफ इशारे या सिग्नल देते हैं। क्रिकेट को समझने के लिए इन इशारों को समझना भी जरूरी है। एम्पायर्स मुख्तलिफ सिग्नल कैसे देते हैं और उनका क्या मतलब होता है, आइए आपको फैक्ट्स बताते हैं। आउट, जब कोई बल्लेबाज मुखालिफ टीम के हाथों आउट हो जाए तो अंपायर आउट सिग्नल देता है। अगर अंपायर अपनी दरमियानी उंगली हवा में बुलंद करे तो समझ जाएं कि बल्लेबाज आउट करार दे दिया गया है। नो बॉल, गेंदबाज गेंद फेंकते वक्त अपना सामने वाला पांव क्रीज से आगे रख दे तो उसे नो बॉल कहते हैं। अंपायर अपना एक बाजू कंधे की सीध में फैलाकर नो बॉल का सिग्नल देता है। फ्री हिट, वनडे और T20 क्रिकेट में नो बॉल के बाद अंपायर फ्री हिट का इशारा देता है। इस इशारे के बाद की गेंद पर बल्लेबाज आउट होने के खतरे से आजाद होकर खेल सकता है। फ्री हिट डिलीवरी पर रन आउट के अलावा किसी दूसरे तरीके से आउट नहीं किया जा सकता। अंपायर अपने हाथ को अपने सर के ऊपर घुमाकर फ्री हिट का इशारा देता है। वाइड बॉल, गेंदबाज जब बल्लेबाज की पहुंच से दूर गेंद फेंके तो उसे वाइड बॉल कहते हैं। अंपायर अपने दोनों बाजू कंधों की सीध में 180 डिग्री के जाविये पर फैलाकर वाइड बॉल का इशारा देता है। 4 रन्स, अगर बैट्समैन गेंद को इस तरह हिट करे कि गेंद कम से कम एक बार ग्राउंड को छूते हुए बाउंड्री लाइन पार कर जाए तो उसे 4 रन्स कहते हैं। अंपायर अपने सामने अपना एक हाथ लहराकर 4 रन्स का सिग्नल देता है। 6 रन्स, बल्लेबाज को 6 रन्स उस वक्त मिलते हैं जब वो गेंद को इस तरह हिट करे कि गेंद जमीन को छुए बगैर बाउंड्री लाइन पार कर जाए। अंपायर अपने दोनों बाजू अपने सर के ऊपर हवा में उठाकर 6 का सिग्नल देता है। 22, अगर गेंद बैट्समैन के बैट को छुए बगैर गुजर जाए और बैट्समैन इस गेंद पर रन ले ले तो उसे बाय कहते हैं। बाय का इशारा देने के लिए अंपायर अपना एक बाजू सर के ऊपर सीधा बुलंद करता है और उस हाथ की हथेली को खोल देता है। लेग बाय, अगर गेंद बैट और ग्लव्स के अलावा बैट्समैन के जिस्म के किसी भी हिस्से को लग जाए और बैट्समैन भागकर रन ले ले तो उसे लेग बाय कहते हैं। लेग बाय सिग्नल देने के लिए अंपायर अपना घुटना ऊपर उठाकर हाथ से उसे थपथपाता है। बाउंसर, बाउंसर उस बॉल को कहते हैं जो बैट्समैन के कंधों से ऊपर हो यानी शोल्डर लेवल क्रॉस कर जाए। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 2 बाउंसर्स की इजाजत होती है, जबकि T20 क्रिकेट में एक ओवर में एक बाउंसर किया जा सकता है। बाउंसर का इशारा देने के लिए अंपायर अपने दाएं कंधे को थपथपाता है। उसके साथ ही अगर एक बाउंसर हो तो एक उंगली उठाता है और अगर 2 बाउंसर हो चुके हों तो 2 उंगलियां उठाकर इशारा करता है। थर्ड अंपायर, खेल को साफ शफाफ बनाने के लिए थर्ड अंपायर रिव्यू मुतारिफ कराया गया। ऑन फील्ड अंपायर अपने सामने अपने हाथों से बॉक्स का निशान बनाकर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करता है। डेड बॉल, कोई भी बॉल मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर डेड करार दी जा सकती है। अमूमन जब गेंदबाज गेंद फेंके और बैट्समैन गेंद से दूर हट जाए तो उसे डेड बॉल डिक्लेयर किया जाता है। अगर अंपायर अपने सामने नीचे की तरफ दोनों हाथ क्रॉस में लहराए तो इस सिग्नल को डेड बॉल सिग्नल कहेंगे। शॉर्ट रन, विकेटों के दरमियान दौड़ते हुए अगर कोई बैट्समैन क्रीज के अंदर बैट ना रखे तो अंपायर को इख्तियार है कि उस रन को शॉर्ट करार दे दे। स्कोरर शॉर्ट रन को शुमार नहीं करते। शॉर्ट रन सिग्नल देने के लिए अंपायर अपने बाजू को कंधे के सामने मोड़कर उंगलियों की मदद से कंधे को छूता है। पेनल्टी रन्स, मैच के दौरान दोनों टीमों में से कोई भी टीम रूल्स की खिलाफ वर्दी करे तो मुखालिफ टीम को पेनल्टी के 5 रन दे दिए जाते हैं। इसके लिए अंपायर अपने कंधे पर मुखालिफ हाथ रख कर या अपने कंधे को
थपथपा कर सिग्नल देता है। अगर अंपायर अपने कंधे पर हाथ रख दे तो इसका मतलब होता है कि बॉलिंग साइड को पेनल्टी के रन्स दे दिए गए हैं, और अगर अंपायर कंधे को टैप करे तो इसका मतलब होता है कि बैटिंग साइड को पेनल्टी रन्स मिले हैं। फैसला बदलने का इशारा यानी रिवोक डिसीजन। फील्ड अंपायर का कोई भी फैसला अगर थर्ड अंपायर बदल दे तो फील्ड अंपायर अपने दोनों हाथ क्रॉस हालत में कंधों पर रखकर रिवोक डिसीजन का इशारा देता है। सॉफ्ट सिग्नल। फील्ड अंपायर जब आउट या नॉट आउट के फैसले में मदद के लिए टीवी अंपायर को रिक्वेस्ट करता है तो साथ ही वो अपनी छाती के सामने आउट या नॉट आउट का सिग्नल देकर थर्ड अंपायर को अपने फैसले के बारे में बताता है या उसे आइडिया देता है। न्यू बॉल। खेल में जब नए गेंद को इस्तेमाल करना हो तो अंपायर गेंद उठाकर अपने बाजू को सर के ऊपर सीधा कर देता है ताकि बैट्समैन और स्कोरर को इशारा दिया जा सके। लास्ट आवर। टेस्ट क्रिकेट में अंपायर फील्डिंग टीम को दिन के आखिरी घंटे के बारे में आगाह करने के लिए लास्ट आवर सिग्नल देते हैं। अंपायर इस मकसद के लिए अपने एक हाथ को सर के ऊपर उठाकर दूसरे हाथ से कलाई को छूता है। उम्मीद है अंपायर सिग्नल्स के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट अंपायर के सिग्नल्स को बदलने का मौका मिले तो आप कौन सा सिग्नल तब्दील करना चाहेंगे और उसकी जगह नया सिग्नल क्या होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाइए।